ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हो जीवन दर्पण ज्योतिष। मित्रों, आज मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा भगवान श्री गणेश जी के बारे में। इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोग मतलब अपनी जीवन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर कर जाते हैं भगवान गणेश जी को लेके, खास करके जिसका आपके जीवन पर एक खराब प्रभाव पड़ सकता है। उस सब बातों पर मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, भगवान श्री गणेश की मूर्ति, अधिकांश लोगों को यह पता है कि गणेश जी को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से शुभता आती है। बहुत से लोग इसमें एक ज्ञान और देते नजर आते हैं कि भगवान गणेश जी की कमर के पीछे दरिद्रता का वास है। ठीक है ना? तो यानी कि अगर आप गणेश जी अपने घर के मेन द्वारे पे लगा रहे हो तो एक गणेश जी वहीं पर उन्हीं प्रतिमा के पीछे, जस्ट मेन द्वार के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ मुंह करके एक और लगा दो, कमर से कमर मिले हुए। तो जो है ना, गणेश जी की कमर से कमर मिल जाएगी तो दोनों तरफ ही मुख हो जाएंगे, कहीं कमर दिखेगी नहीं। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं सकारात्मकता बनी रहेगी। तो घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी को इस तरह से लगाएं। मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है ये बात कि भगवान श्री गणेश को घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसको समझिए, ये पॉइंट है। भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं, सर्वप्रथम पूजनीय, विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। इनको अतिथि का सत्कार मिला है, सबसे प्रथम पूजनीय सत्कार मिला है इनको। ठीक है, तो इनको घर के अंदर स्थापित करोगे या मेन द्वार पर बैठा दोगे? घर के मेन द्वार पर मत बैठाइए। एक बार ऐसा हो चुका है कि इनको मेन द्वार पर खड़ा कर दिया था, परिणाम सबको पता है। माता पार्वती जी ने इनको द्वारपाल बनाया था कि नहीं बनाया था? ठीक है ना? परिणाम क्या हुआ? इस धरती पर प्रलय आने से बच गई थी, क्योंकि जब भगवान शिव ने शीश काटा गणेश जी का तो माता पार्वती ने ना अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। 9 देवियों में प्रकट हो गई थी भगवती, विनाश करने वाली थी पूरी सृष्टि का। वो तो देवताओं ने स्तुति करके मना लिया माता को, समझ रहे हैं ना? तो गणेश जी को मेन दरवाजे पर, मेन गेट पर नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? आप अपने घर के ड्राइंग रूम में आप उनको स्थान दीजिए और ऐसी जगह पर बैठाइए कि जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो आता हुआ व्यक्ति जो है वो भगवान के दर्शन करे, ताकि उसके अंदर सकारात्मकता आए भगवान के दर्शन करने में। लेकिन गणेश जी का जो मुख होगा वो मेन गेट की तरफ नहीं होना चाहिए। गणेश जी गेट को ना देखें। ऐसे लगाना है कि ड्राइंग रूम में रहें लेकिन मेन गेट को ना देखें, लेकिन जो गेट से अंदर आएगा वो गणेश जी को अवश्य देखें। ठीक है? अतिथि की तरह आप ऐसे लगाइए जैसे कि मानकर चलिए कि गणेश जी विराजमान हैं और इन पर सबकी दृष्टि पड़ेगी, और इनकी दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ेगी तो वो नकारात्मक विचार भी लेके आएगा तो भी त्याग देगा। पहली बात। अब गणेश जी को लेके मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, गणेश जी का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है गिफ्ट के रूप में, मूर्तियों के रूप में, लेना देना। किसी को भी गिफ्ट देना, गणेश जी की मूर्ति दे दी। ठीक है? तो क्या होता है, घर में इस तरह से बहुत सारी प्रतिमाएं इकट्ठी हो जाती हैं और क्या करते हैं कि उन्हें घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। पूजा के अंदर गणेश जी की कभी भी 3 प्रतिमाओं का इस्तेमाल मत करना। एक ही जगह पर 3 मूर्तियां, मैं पोस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गणेश जी की 3 प्रतिमाएं एक साथ मंदिर में, घर के मंदिर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में कलेश का वातावरण बनता है, घर में कहीं ना कहीं एक परेशानी क्रिएट होती है, मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि से जोड़ा गया है। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही है तो आप किसी मित्र के पास, किसी बड़े के पास जाके जब बैठते हो और उससे पूछते हो कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो वो व्यक्ति भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपको आंसर कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप उससे बात करके संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन वहीं पर आप 3 लोगों को बैठा लो और फिर अपनी बात रखो, अपने से अलग 2 लोग और बैठा लो, तो उन दोनों में आपस में ना हो सकता है कि एक कुछ कहे और दूसरा कुछ बोले और निर्णय 0 हो जाए। आपको समझ में आए कि दोनों से पूछा, दोनों ने अलग अलग बातें की, तो कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्रिएट हो गया। ठीक है? तो इसी तरह से आप गणेश जी को 3 गणेश जी मंदिर के अंदर मत बैठाइएगा। ये मैंने दूसरा पॉइंट गणेश जी के बारे में आपको बता दिया है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ गणेश जी को लेकर के।
ठीक है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है दिवाली से। आप दीपावली पर मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी घर लेकर के आते हो और फिर लाके पूजा करते हो। अगली साल क्या करते हो, उन्हें ले जाके पेड़ पर कहीं भी इधर उधर रख आते हो। उनका होता है तिरस्कार। ये कभी भी ना करें। पहले तो आप ये देखें कि आपके घर के अंदर धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं या नहीं, पीतल के, चांदी के, सोने के या किसी पत्थर के। आप ये देखो कि ये वाले गणेश जी और लक्ष्मी जी आपके घर में मौजूद हैं, तो फिर मिट्टी के लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मिट्टी के खरीदने का जो विधान था वो उस समय का था जब लोगों पर पैसा नहीं हुआ करता था। मजदूरी करने वाले लोग भी दिवाली मनाएंगे, कैसे मनाएं? तो मिट्टी की प्रतिमाएं ला के पूजा करो, अगले साल जल प्रवाह कर दो, फिर नई ले आओ, ये विधान था। तो वैसे भी मिट्टी की जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी अगर आपने एक बार आरती उतार दी तो देवत्व उनमें से चला जाता है, ठीक है ना। फिर वो केवल वहाँ पर भाव रूप से विराजमान रहती हैं, देवत्व नहीं होता उनके अंदर, विसर्जन हो जाता है। इसीलिए जब भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जब आप गणेश जी का पर्व आता है उस समय पर जब आप गणेश जी को स्थापना करते हैं अपने घर में, तो मिट्टी की मूर्ति करते हैं और उनकी आरती इत्यादि होती है, इसलिए उनमें से देवत्व चला जाता है, इसलिए उन्हें प्रवाह किया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट इस बात को लेकर के हैं। तो आप गणेश जी के बारे में ये बात ध्यान रखें और अपने घर के मुख्य द्वार पर इनको स्थान ना देके घर के अंदर स्थान दीजिए। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे, इस बात का अनुभव करेंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या आपने मुख्य द्वार पर गणेश जी को लगा रखा है, ठीक है। दूसरी बात, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।